दोस्तों, अपने भाई को मरकर रणभूमि में पड़ा देख विभीषण का हृदय शोक से व्याकुल हो गया और वे विलाप करने लगे। हा विख्यात पराक्रमी वीर, हा कार्य कुशल नीतिज्ञ, हा भाई दशानन, आज इस तरह मारे जाकर भूमि पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे माथे का मुकुट जो सूर्य के समान तेजस्वी है, यहाँ फेंका पड़ा है। वीरवर, आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आकर पड़ा है जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से ही आगाह कर दिया था, किंतु उस समय काम और मोह के वशीभूत होने के कारण तुम्हें मेरी बातें नहीं रुचि थीं। अहंकार के कारण न दूसरे लोगों ने और न स्वयं तुमने ही मेरी बातों को महत्व दिया था। उसी का फल यह सामने आया है। हाय, धैर्य ही जिसके पत्ते थे, हठ ही सुंदर फूल था, तपस्या ही बल और शौर्य ही मूल था, उस रावण रूपी महान वृक्ष को आज रणभूमि में श्री राम रूपी प्रचंड वायु ने रौंद डाला। उस समय विभीषण से भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण, यह रावण समरांगन में असमर्थ होकर नहीं मारा गया है, इसने प्रचंड पराक्रम प्रकट किया है, इसका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था, इसे मृत्यु से कोई भय नहीं था। यह दैवात रणभूमि में धाराशाही हुआ है। जो लोग अपने अभ्युदय की इच्छा से क्षत्रिय धर्म में स्थित हो समरांगन में मारे जाते हैं, इस तरह नष्ट होने वाले लोगों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जिस वीर ने इंद्र सहित तीनों लोकों को युद्ध में भयभीत कर रखा था, वही यदि इस काल के अधीन हो गया तो उसके लिए शोक करने का अवसर नहीं है। युद्ध में किसी को सदा विजय ही विजय मिले, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। वीर पुरुष संग्राम में या तो शत्रुओं द्वारा मारा जाता है या स्वयं ही शत्रुओं को मार गिराता है। आज रावण को जो गति प्राप्त हुई है, यह पूर्व काल में महापुरुषों द्वारा बताई गई उत्तम गति है। छात्र वृत्ति का आश्रय लेने वाले वीरों के लिए तो यह बड़े आदर की वस्तु है। क्षत्रिय वृत्ति से रहने वाला वीर पुरुष यदि युद्ध में मारा गया हो तो वह शोक के योग्य नहीं है। यही शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र के इस निश्चय पर विचार करके सात्विक बुद्धि का आश्रय ले तुम निश्चिंत हो जाओ और अब आगे जो कुछ प्रेत संस्कार आदि कार्य करना हो उसके संबंध में विचार करो। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने उनसे अपने भाई के लिए हितकर बात कही। भगवान, पूर्व काल में युद्ध के अवसरों पर समस्त देवताओं तथा इंद्र ने भी जिसे कभी पीछे नहीं हटाया था, वही रावण आज रणभूमि में आपसे टक्कर लेकर उसी तरह शांत हो गया जैसे समुद्र अपनी तटभूमि तक जाकर शांत हो जाता है। इसने याचकों को दान दिए, भोग भोगे और भृत्यों का भरण पोषण किया है, मित्रों को धन अर्पित किए और शत्रुओं से वैर का बदला लिया। यह रावण अग्निहोत्री, महातपस्वी, वेदांत वेत्ता तथा यज्ञ यागादि कर्मों में श्रेष्ठ शूर परम कर्मठ रहा है। अब यह प्रेत भाव को प्राप्त हुआ है, अतः अब मैं ही आपकी कृपा से इसका प्रेत कृत्य करना चाहता हूँ। विभीषण के करुणाजनक वचनों द्वारा अच्छी तरह समझाए जाने पर उदार चेता भगवान श्री राम ने उन्हें रावण के लिए स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाला अंत्येष्टि कर्म करने की आज्ञा दी। भगवान श्री राम बोले, विभीषण, वैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस वैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अतः तुम इसका संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है, उसी तरह मेरा भी स्नेह भाजन है। भगवान श्री राम के द्वारा रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल हुई राक्षसियां अंतःपुर से निकल पड़ी तथा लंका के उत्तर दरवाजे से निकलकर युद्ध भूमि में प्रवेश करके वे अपने मरे हुए पति को खोजने लगी। उस रणभूमि में जहां बिना मस्तक के शव बिछे हुए थे तथा रक्त की कीच जम गई थी, सब ओर गिरती पटती भटकने लगी। उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह रही थी। वे पति के शोक से बेसुध हो करुण क्रंदन कर रही थी। उन्होंने महाकाय रावण को देखा जो काले कोयले के ढेर सा पृथ्वी पर मरा पड़ा था। अपने मृतक पति पर सहसा दृष्टि पड़ते ही वे कटी हुई लताओं के समान उसके अंगों पर गिर पड़ी। उनमें से कोई तो बड़े आदर के साथ उसका आलिंगन करके, कोई पैर पकड़कर और कोई गले से लगकर रोने लगी। कोई पति का
मस्तक गोद में लेकर उसका मुंह निहारती। इस प्रकार अपने पति देवता रावण को धरती पर मरकर गिरा देख वे सब की सब आर्त भाव से उसे पुकारने लगी और शोक के कारण नाना प्रकार से विलाप करने लगी। वे बोली, हाय, जिन्होंने यमराज और इंद्र को भी भयभीत कर रखा था, राजा धीराज कुबेर का पुष्पक छीन लिया था तथा गंधर्वों, ऋषियों और देवताओं को भी रणभूमि में भय प्रदान किया था, वे ही हमारे प्राणनाथ आज इस सम्रांगन में मारे जाकर सदा के लिए सो गए हैं। जो असुरों, देवताओं तथा नागों से भी भयभीत होना नहीं जानते थे, उन्हीं को आज मनुष्य से यह भय प्राप्त हो गया। जिन्हें देवता, दानव और राक्षस भी नहीं मार सकते थे, वे ही आज एक मनुष्य के हाथ से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की बातें कहती हुई रावण की वे दुखिनी स्त्रियां वहां फूट फूट कर रोने लगी तथा दुख से आतुर होकर पुनः विलाप करती हुई बोली, प्राणनाथ, आपने सदा हित की बात बताने वाले सुहृदों की बातें अनसुनी कर दी और अपने मृत्यु के लिए देवी सीता का अपहरण किया। इसका फल यह हुआ कि ये राक्षस मार गिराए गए तथा आपने इस समय अपने को रणभूमि में और हम लोगों को महान दुख के समुद्र में गिरा दिया। आपके प्रिय भाई विभीषण आपके हित की बात बता रहे थे, तो भी आपने अपने वध के लिए उन्हें मोहवश कटु वचन सुनाए। उसी का यह फल प्रत्यक्ष दिखाई दिया है। यदि आपने मिथिलेश कुमारी सीता को श्री राम के पास लौटा दिया होता तो जड़ मूल सहित हमारा विनाश करने वाला यह महाघोर संकट हम पर ना आता। देवी सीता को लौटा देने पर आपके भाई विभीषण का भी मनोरथ सफल हो जाता, श्री राम हमारे मित्र पक्ष में आ जाते, हम सबको विधवा नहीं होना पड़ता और हमारे शत्रुओं की कामनाएं पूरी नहीं होती। परंतु आप ऐसे निष्ठुर निकले कि देवी सीता को बलपूर्वक कैद कर लिया तथा राक्षसों को, हम स्त्रियों को और अपने आप को, तीनों को भी एक साथ नीचे गिरा दिया, विपत्ति में डाल दिया। राक्षस शिरोमणि, ऐसी बात नहीं है कि आपका स्वेच्छाचार ही हमारे विनाश का कारण हुआ हो। दैव ही सब कुछ करता है, दैव का मारा हुआ ही मारा जाता या मरता है। महाबाहो, इस युद्ध में वानरों का, राक्षसों का और आपका भी विनाश दैव योग से ही हुआ है। संसार में फल देने के लिए उन्मुख हुए दैव के विधान को कोई धन से, कामना से, पराक्रम से, आज्ञा से अथवा शक्ति से भी नहीं पलट सकता। इस प्रकार राक्षस राज की सभी स्त्रियां दुख से पीड़ित हो आंखों में आंसू भरकर दीन भाव से विलाप करने लगी। उस समय विलाप करती हुई उन राक्षसियों में जो रावण की ज्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी मंदोदरी थी, वह विलाप करते हुए बोली, महाराज कुबेर के छोटे भाई महाबाहु राक्षस, जब आप क्रोध करते थे उस समय इंद्र भी आपके सामने खड़े होने में भय खाते थे। बड़े बड़े ऋषि, गंधर्व और चारण भी आपके डर से चारों दिशाओं में भाग जाते थे। वही आप आज युद्ध में एक मानव मात्र से परास्त हो गए। राजन, क्या आपको इससे लज्जा नहीं आती है? राक्षसेश्वर, बोलिए तो सही, क्या बात है? आपने तीनों लोकों को जीतकर अपने को संपत्तिशाली और पराक्रमी बनाया था। आपके वेग को सह लेना किसी के लिए संभव नहीं था। फिर आप जैसे वीर को एक वनवासी मनुष्य ने कैसे मार डाला? आप तो मृत्यु की भी मृत्यु थे, फिर स्वयं ही मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? आप ऐसे देश में विचरते थे जहां मनुष्यों की पहुंच नहीं हो सकती थी। आप इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ थे, तो भी युद्ध में राम के हाथ से आपका विनाश हुआ। यह संभव अथवा विश्वास के योग्य नहीं जान पड़ता। निश्चय ही ये श्री रामचंद्र जी महान योगी एवं सनातन परमात्मा हैं। इनका आदि, मध्य और अंत नहीं है। ये महान से भी महान, अज्ञान अंधकार से परे तथा सबको धारण करने वाले परमेश्वर हैं, जो अपने हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करते हैं, जिनके वक्ष स्थल में श्रीवस्त्र का चिन्ह है। भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोड़ती, जिन्हें परास्त करना सर्वथा संभव है तथा जो नित्य स्थिर एवं संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं, उन सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने ही समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करके वानर रूप में प्रकट हुए संपूर्ण देवताओं के साथ आकर राक्षसों सहित आपका वध किया है, क्योंकि आप देवताओं के शत्रु और समस्त संसार के लिए भयंकर थे। जब मैंने सुना कि
जनस्थान में बहुतेरे राक्षसों से घिरे होने पर भी आपके भाई खर को श्री राम ने मार डाला है, तभी मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जिस लंकापुरी में देवताओं का भी प्रवेश होना कठिन था, वही जब हनुमान जी बलपूर्वक घुस आए, उसी समय हम लोग भावी अनिष्ट की आशंका से व्यथित हो उठी थी। मैंने बारंबार कहा, प्राणनाथ, आप रघुनाथ जी से वैर विरोध ना कीजिए, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। उसी का आज यह फल मिला है। दुर्मते, भगवती सीता अरुंधति और रोहिणी से भी बढ़कर पतिव्रता है। वे वसुधा की भी वसुधा और श्री की भी श्री हैं। उन सीता देवी का तिरस्कार करके आपने बड़ा अनुचित कार्य किया था। आप छल से उन्हें दुख में डालकर यहाँ हर लाए। यह आपके लिए बड़े कलंक की बात हुई। मिथिलेश कुमारी के साथ समागम के लिए जो आपके मन में कामना थी, उसे तो आप पा नहीं सके। उल्टे आप उन पतिव्रता देवी की तपस्या से जलकर भस्म हो गए। प्राणवल्लभ, इसमें कोई संदेह नहीं कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है। संसार में कभी किसी भी प्राणी की मृत्यु अकारण नहीं होती है। इस नियम के अनुसार मिथिलेश कुमारी सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। आपने देवी सीता के कारण होने वाली मृत्यु को स्वयं ही दूर से बुला लिया। दोस्तों, मंदोदरी रावण के शव पर विलाप करती हुई आगे बोली, आपने तीनों लोकों की संपत्ति का उपभोग किया और त्रिलोकी के प्राणियों को महान उद्वेग में डाल दिया था। आप लोकपालों पर भी विजय पा चुके थे। आपने कैलाश पर्वत के साथ ही भगवान शंकर को भी उठा लिया था तथा बड़े बड़े अभिमानी वीरों को युद्ध में बंदी बनाकर अपने पराक्रम को प्रकट किया था। ऐसे प्रभावशाली तथा रथियों में श्रेष्ठ अपने प्रियतम पति को श्री रामचंद्र जी के द्वारा धराशाही किया गया देखकर भी, जो मैं अब तक इस शरीर को धारण कर रही हूँ, प्रियतम के मारे जाने पर भी जी रही हूँ, यह मेरी पाषाण हृदयता का परिचायक है। जब लक्ष्मण ने युद्ध में मेरे बेटे इंद्रजीत को मारा था, उस समय मुझे गहरा आघात पहुंचा था और आज आपका वध होने से तो मैं मार ही डाली गई। वीर, मैं वही रानी मंदोदरी हूँ, किंतु आज दूसरी स्त्री के समान हो गई हूँ। आपके अंतःपुर में देवी सीता से भी अधिक सुंदर रूप वाली दूसरी युवतियां हैं, परंतु आप काम के वशीभूत हो, इस बात को समझ नहीं पाते थे। मिथिलेश कुमारी देवी सीता ना तो कुल में, ना रूप में, ना अन्य गुणों में ही मुझसे बढ़कर हैं। वे मेरे बराबर भी नहीं हैं, परंतु आप मोहवश इस बात की ओर नहीं ध्यान देते थे। देवी सीता अब श्री राम के साथ विहार करेंगी, परंतु मेरा पुण्य बहुत थोड़ा था, इसलिए वह शीघ्र समाप्त हो गया और मैं शोक के घोर समुद्र में गिर पड़ी। राजन, आपने बहुत सी कुल ललनाओं को, जो गुरुजनों की सेवा में लगी रहने वाली धर्मपरायण तथा पतिव्रता थी, विधवा बनाया और उनका अपमान किया था। अतः उस समय उन्होंने शोक से संतप्त होकर आपको शाप दे दिया था। उसी का यह फल है कि आपको शत्रु एवं मृत्यु के अधीन होना पड़ा है। महाराज, पतिव्रताओं के आंसू इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरते, यह कहावत आपके ऊपर प्राय ठीक ठीक घटी है। राजन, आप तो अपने तेज से तीनों लोगों को आक्रांत करके अपने को बड़ा शूरवीर मानते थे, फिर भी पराई स्त्री को चुराने का यह नीच काम आपने कैसे किया? मायामय मृग के बहाने श्री राम को आश्रम से दूर हटाया और लक्ष्मण को भी अलग किया। उसके बाद आप श्री राम पत्नी सीता को चुराकर यहाँ ले आए। यह कितनी बड़ी कायरता है। युद्ध में कभी आपने कायरता दिखाई हो यह मुझे याद नहीं पड़ता, परंतु भाग्य के फेर से उस दिन सीता का हरण करते समय निश्चय ही आप में कायरता आ गई थी, जो आपके निकट विनाश की सूचना दे रही थी। महाबाहो, मेरे देवर विभीषण सत्यवादी, भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा वर्तमान को भी समझने में कुशल हैं। उन्होंने हर कर लाई हुई मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अंत में लंबी सांस छोड़कर कहा, अब प्रधान राक्षसों के विनाश का समय उपस्थित हो गया है। उनकी यह बात ठीक निकली। काम और क्रोध से उत्पन्न आपके आसक्ति विषयक दोष के कारण यह सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया और जड़ मूल का नाश करने वाला यह महान अनर्थ प्राप्त हुआ। आज आपने समस्त राक्षस कुल को अनाथ कर दिया। आप अपने बल के घमंड में मतवाले हो रहे थे, अतः मारिच, कुंभकर्ण तथा मेरे पिता की कही हुई बात भी आपने नहीं मानी।
उसी का यह ऐसा फल आपको प्राप्त हुआ है। आप अपने बल और पुरुषार्थ के लिए विख्यात थे, अतः आपके लिए शोक करना मेरे लिए उचित नहीं है। तथापि स्त्री स्वभाव के कारण मेरे हृदय में दीनता आ गई है। आप अपना पुण्य और पाप साथ लेकर अपनी विरोचित गति को प्राप्त हुए हैं। आपके विनाश से मैं महान दुख में पड़ गई हूँ, इसलिए बारंबार अपने ही लिए शोक करती हूँ। इस प्रकार विलाप करती हुई मंदोदरी के नेत्रों में आंसू भर आए। मंदोदरी रोती रोती सहसा मूर्छित हो गई और उसी अवस्था में रावण की छाती पर गिर पड़ी। दोस्तों, मंदोदरी को उस अवस्था में देख उसकी सभी सौतों ने उन्हें उठाया और रोते रोते मंदोदरी को धीरज बंधाकर कहा, महारानी, क्या आप नहीं जानती हैं कि संसार का स्वरूप अस्थिर है। दशा बदल जाने पर राजाओं की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। यह सुन मंदोदरी पुनः फूट फूट कर रोने लगी। फिर राक्षस राज रावण का मुख देख कर बोली, दानवराज मैं, मेरे पिता, राक्षस राज रावण मेरे पति और इंद्र पर भी विजय प्राप्त करने वाला मेघनाद मेरा पुत्र है। यह सोचकर मैं अत्यंत गर्व से भरी रहती थी। हाय, मैंने जिसके विषय में कभी सोचा तक नहीं था, वही मुझे वैधव्य का दुख प्राप्त हुआ है। राजाओं की चंचल राजलक्ष्मी को धिक्कार है। वीरवर, मैं महान पराक्रमी, युद्ध कुशल और समर भूमि से पीछे न हटने वाले सुमाली राक्षस की दोहित्री हूँ। आप मुझसे बोलते क्यों नहीं है? राक्षस राज, उठिए उठिए, श्री राम के द्वारा आपका नूतन पराभव किया गया है, तो भी आप सो कैसे रहे हैं? आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मेरे शोक पीड़ित हृदय के सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो जाते, अतः पाषाण हृदया नारी को धिक्कार है। ऐसा बोलकर उसका उज्ज्वल मुख आंसुओं से नहा उठा। इसी समय भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। यह सुनकर विभीषण ने भगवान श्री राम का अभिप्राय जानने के उद्देश्य से बुद्धि से सोच विचार कर उनसे कहा, भगवान, जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था, जो क्रूर, निर्दयी, असत्यवादी तथा पराई स्त्री का स्पर्श करने वाला था, उसका दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। सबके अहित में संलग्न रहने वाला यह रावण भाई के रूप में मेरा शत्रु था। यद्यपि ज्येष्ठ होने से वह मेरा पूज्य था, तथापि वह मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं है। भगवान, मेरी यह बात सुनकर संसार के मनुष्य मुझे क्रूर अवश्य कहेंगे, परंतु जब रावण के दुर्गुणों को भी सुनेंगे तब सब लोग मेरे इस विचार को उचित ही बताएंगे। यह सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। वे बातचीत करने में बड़े प्रवीण थे, अतः बातों का अभिप्राय समझने वाले विभीषण से इस प्रकार बोले, राक्षस राज, मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रभाव से मेरी जीत हुई है। अवश्य ही मुझे तुमसे उचित बात कहनी चाहिए, अतः सुनो। यह निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, परंतु संग्राम में सदा ही तेजस्वी, बलवान तथा शूरवीर रहा है। महाबाहो, वैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है, अतः धर्म के अनुसार रावण तुम्हारी ओर से शीघ्र ही विधि पूर्वक दाह संस्कार प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा करने से तुम यश के भागी होगे। भगवान श्री राम के इस वचन को सुनकर विभीषण अपने भाई रावण के दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। राक्षस राज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र को शीघ्र ही विधि पूर्वक समाप्त किया। तदनंतर माल्यवान के साथ मिलकर उन्होंने दाह संस्कार की तैयारी का सारा कार्य पूर्ण किया। राक्षस राज रावण के शव को रेशमी वस्त्र से ढककर उसे सोने के दिव्य विमान में रखने के पश्चात राक्षस जातीय ब्राह्मण वहां नेत्रों से आंसू बहाते खड़े हो गए। उस शिबिका को विचित्र पताकाओं तथा फूलों से सजाया गया था। विभीषण आदि राक्षस उसे कंधे पर उठाकर तथा अन्य सब लोग हाथ में सूखे काठ लिए दक्षिण दिशा में शमशान भूमि की ओर चले। अंतःपुर की सारी स्त्रियां रोती हुई शव के पीछे पीछे चल पड़ीं। आगे जाकर रावण के विमान को एक पवित्र स्थान में रखकर विभीषण आदि ने अनेकों प्रकार के मलय चंदन काष्ठ की चिता बनाई और उसके ऊपर रंकू नामक मृग का
चर्म बिछाया। उसके ऊपर रावण के शव को सुलाकर उन्होंने उत्तम विधि से उसका पितृमेध किया। उन्होंने चिता के दक्षिण पूर्व में वेदी बनाकर उस पर यथास्थान अग्नि को स्थापित किया था। तत्पश्चात दधि मिश्रित घी से भरी हुई श्रुवा रावण के कंधे पर रखी। इसके पश्चात पैरों पर शकट और जांघों पर उलूखल रखा। वेदोक्त विधि और महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्रों में बताई गई प्रणाली से वहां सारा कार्य हुआ। राक्षसों ने राक्षसों की रीति के अनुसार मेधे पशु का हनन करके रावण की चिता पर फैलाए हुए मृग चर्म को घी से भिगो दिया। तत्पश्चात रावण के शव को चंदन और फूलों से अलंकृत किया। उसके पश्चात विभीषण जी के साथ राक्षसों ने भी चिता पर नाना प्रकार के वस्त्र और लावा बिखेरे। उस समय उनके मुख पर अश्रुओं की धारा बह चली। तदनंतर विभीषण जी ने चिता में विधि के अनुसार आग लगाई। उसके पश्चात स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही तिल, कुश और जल के द्वारा रावण को जलांजलि दी। तत्पश्चात रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना देकर उनसे घर चलने के लिए अनुनय विनय की। महल में चलो, यह विभीषण का आदेश सुनकर वे सारी स्त्रियां नगर में चली गईं। स्त्रियों के पुरी में प्रवेश कर जाने पर राक्षस राज विभीषण भगवान श्री राम के पास आकर विनीत भाव से खड़े हो गए। भगवान श्री राम भी लक्ष्मण जी, वानरराज सुग्रीव तथा समस्त सेना के साथ शत्रु का वध करके बहुत प्रसन्न थे। तदनंतर इंद्र के दिए हुए धनुष बाण को त्याग कर तथा शत्रु का दमन कर देने के कारण रोष को भी छोड़कर भगवान श्री राम ने शांत भाव धारण कर लिया। देवता, गंधर्व और दानवगण रावण वध का दृश्य देखकर उसी की शुभ चर्चा करते हुए अपने अपने विमानों से यथास्थान लौट गए। इसके बाद भगवान श्री राम ने इंद्र के दिए हुए दिव्य रथ को ले जाने की आज्ञा देकर मातली का बड़ा सम्मान किया। तब इंद्र सारथी मातली भगवान श्री राम की आज्ञा से उस दिव्य रथ पर बैठकर पुनः दिव्य लोक को ही चले गए। दोस्तों, मातली के चले जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सुग्रीव जी को हृदय से लगा लिया। सुग्रीव जी का आलिंगन करने के पश्चात जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की ओर दृष्टि डाली, तब लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वानर सैनिकों से सम्मानित हो श्री रामचंद्र जी छावनी पर लौट आए। वहां आकर श्री रघुनाथ जी ने अपने समीप खड़े हुए लक्ष्मण जी से कहा, सौम्य, अब तुम लंका जाकर इन विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि ये मेरे प्रेमी, भक्त तथा पहले उपकार करने वाले हैं। सौम्य, यह मेरी बड़ी इच्छा है कि रावण के छोटे भाई इन विभीषण को मैं लंका के राज्य पर अभिषिक्त देखूं। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर सोने का घड़ा हाथ में लिया और उसे वानर यूथपतियों के हाथ में देकर उन महान शक्तिशाली तथा मन के समान वेग वाले वानरों को समुद्र का जल ले आने की आज्ञा दी। वे मन के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर तुरंत ही गए और समुद्र से जल लेकर लौट आए। तदनंतर लक्ष्मण जी ने एक घट जल ले उसे उत्तम स्थान पर स्थापित कर दिया और उस जल से विभीषण जी का वेदोक्त विधि के अनुसार लंका के राजपद पर अभिषेक किया। यह अभिषेक भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से हुआ था। उस समय राक्षसों के बीच में सुहृदों से घिरे हुए विभीषण जी राज सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण जी के पश्चात सभी राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री रामचंद्र जी की ही स्तुति करने लगे। राक्षस राज विभीषण जी को लंका के राज्य पर अभिषिक्त देख उनके मंत्री और प्रेमी राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। उस समय हर्ष से भरे हुए नगर निवासी निशाचर विभीषण जी को अर्पित करने के लिए दही, अक्षत, मिठाई, लावा और फूल लाए। पराक्रमी विभीषण जी ने वे सब मंगलजनक मांगलिक वस्तुएं लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को भेंट की। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को कृतकार्य एवं सफल मनोरथ देख उनकी प्रसन्नता के लिए उन सब मांगलिक वस्तुओं को ले लिया। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी ने
हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े वीर वानर हनुमान जी से कहा, सौम्य, तुम इन महाराज विभीषण की आज्ञा से लंका नगरी में प्रवेश करके मिथिलेश कुमारी सीता से उनका कुशल समाचार पूछो। साथ ही उन विदेह कुमारी से सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरा कुशल समाचार निवेदन करो। तुम वैदेही को यह प्रिय समाचार सुना दो कि रावण युद्ध में मारा गया, तत्पश्चात उनका संदेश लेकर लौट आओ। भगवान श्री रामचंद्र जी का यह आदेश पाकर हनुमान जी ने लंकापुरी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करके उन्होंने विभीषण जी से आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा मिल जाने पर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में प्रवेश करके न्यायानुसार उन्होंने देवी सीता को अपने आगमन की सूचना दी। तत्पश्चात निकट जाकर उनका दर्शन किया। देवी सीता आनंद शून्य हो वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थी। हनुमान जी ने शांत और विनीत भाव से सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी को आया देख देवी सीता उन्हें पहचान कर मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु कुछ बोल न सकी, चुपचाप बैठी रहीं। देवी सीता के मुख पर सौम्य भाव लक्षित हो रहा था। उसे देखकर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की कही हुई सब बातों को उनसे कहना आरंभ किया। देवी, भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी के साथ सकुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके सफल मनोरथ हुए उन श्री रामचंद्र जी ने आपकी कुशल पूछी है। देवी, विभीषण जी की सहायता पाकर वानरों और लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को युद्ध में मार डाला है। धर्म को जानने वाली देवी, आपके पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही युद्ध में भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह महान विजय प्राप्त की है। आप चिंता छोड़कर स्वस्थ हो जाएं। हम लोगों का शत्रु रावण मारा गया और लंका भगवान श्री रामचंद्र जी के अधीन हो गई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने आपको यह संदेश दिया है। देवी, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए निद्रा त्याग कर अथक प्रयत्न किया और समुद्र में सेतु बांधकर रावण वध के द्वारा उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। अब तुम अपने को रावण के राज्य में समझकर भयभीत न होना, क्योंकि लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण जी के अधीन कर दिया गया है। अब तुम अपने ही राज्य में हो, इसलिए निश्चिंत होकर धैर्य धारण करो। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर देवी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें